हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। तो आज हम कवर करेंगे सामान्य हिंदी। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम जो हिंदी सब्जेक्ट होता है जिसमें उसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हिंदी के बिना अगर आप हिंदी पास नहीं कर पाते तो आप एग्ज़ाम से रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ जो हमारा हिंदी है इसमें हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के साथ थोड़े जो बहुत हिंट है वो। तो दोस्तों, आइए इसके देखते हैं हिंदी के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, ये है भाषा तथा व्याकरण। और दोस्तों, इसमें हमारे पास 65 क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो, अगर हम ये 65 क्वेश्चन सिर्फ एक में से सॉल्व करते हैं, भाषा तथा व्याकरण में से, तो क्या हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो हम इसको आइए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, भाषा तथा व्याकरण है क्या। भाषा एक परिचय, ठीक है। भाषा शब्द किसी व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु से हुई है। इसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव है। हम ध्वनि अथवा वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण कर सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में शब्दों का अर्थ मूल से संप्रेय होता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति, संप्रेषण तथा अर्थ भाषा के व्यक्त रूप थे, ठीक है। वस्तुत भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को परिचित करता है, ठीक है। तो भाषा क्या है दोस्तों? जैसे हम बोल रहे हैं कुछ भाषा और सामने वाले को कुछ बताना है हमको, तो क्या करेंगे दोस्तों? उसको अपनी भाषा से ही बताएंगे, ठीक है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझ जा सकता है। भाषा का ये रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से संप्रेषित होता है। उच्चारण ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयवों के माध्यम से व्यक्त होता है। लिपि वे ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा भाषा का प्रसार तथा संरक्षण संभव है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपका एक आगे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो आपको पूरा ये जो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन से हमको समझ में आ जाएगा इसके बारे में क्या है। दोस्तों, ये हिंदी जो है ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से स्कूल से होते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको क्या होता है, तैयारी नहीं होती हिंदी की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी की जो भाषा देवनागरी लिपि में जाता है, और जबकि यूरोपीय जो भाषा होती है उसको रोमन अथवा ग्रीक लिपि में लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिए, भाषा वाक्य से स्वरूप ग्रहण करती है। वाक्य शब्दों से रूप ग्रहण करते हैं। वाक्य शब्द, ध्वनि तथा अर्थ द्वारा भाषा के भाषिक स्वरूप को सामने लाने का कार्य करता है। भारत में भाषा के 3 रूप विद्यमान हैं, ठीक है। भारत में 3 भाषा के विद्यमान हैं। क्षेत्रीय बोलियां, परिनिष्ठ भाषा तथा राष्ट्रीय भाषा। अब देखते हैं क्षेत्रीय भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है। क्षेत्रीय से पता चल रहा है ना हमको, जो भाषा घरों में और आसपास की गलियों में जो लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। उस बोली को कहते हैं। भारत में टोटल 436 से अधिक बोलियां बोली जाती है। कितनी बोलियां बोली जाती है? 436 से अधिक। परिनिष्ठ भाषा, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर लेती है तो उस परिनिष्ठित भाषा को दर्जा मिलता है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी व्याकरणिक ढांचे में ढलकर परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आज हमारे सामने है। जो खड़ी बोली बोलते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया आपको। अब राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप में सामने आती है तो उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे भाषा हिंदी, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है भारत की? यह है हिंदी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। स्थानीय संप्रेषण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोलियां बोली जाती है। भारत में 436 बोलियां अस्तित्व में है। कुछ बोलियों ने अपनी व्यापकता और साहित्यिक चेतना के कारण परिनिष्ठ भाषा का
रूप ले लिया। इसके इस रूप से आने की प्रक्रिया में व्याकरण का महत्व सहयोग रहा है। हिंदी एक परिनिष्ठ भाषा है। ये खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है, जिसने 10वीं शताब्दी के बाद अपना रूप ग्रहण प्रारंभ किया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और राजभाषा है। इसके अंतर्गत उत्तर भारत की बोलियाँ आती है, जो हिंदी की बोलियाँ कही जाती है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी को संस्कृत अथवा प्राकृत से निष्पन्न माना जाता है। राहुल सकृत्यायन ने हिंदी को संस्कृत या प्राकृत से निष्पन्न मानने पर प्रश्न किया है। उनके अनुसार हिंदी की बोलियाँ संस्कृत से समांतर लोक बोलियों में प्रचलित थी, जो समय पाकर भाषा के रूप में अस्तित्व ग्रहण करने में सफल रही। हिंदी का विकास आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रभाव में हुआ। खड़ी बोली शौरसेनी अम्भ्रश ने निष्पन्न हुई थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के व्रत क्षेत्र में बोली जाती है। मुसलमानों के शासन प्रारंभ करने के दौरान उन्हें एक ऐसी समग्र भारतीय भाषा की जरूरत महसूस हुई, जिसमें वे स्थानीय किसानों, व्यापारियों तथा अधिकारियों से संबंध कायम कर सके। खड़ी बोली दिल्ली के आसपास बोली जाने के कारण विकसित होने लगी। शासकीय संरक्षण पाकर इसका विकास हुआ, ठीक है। मुस्लिम रचनाकारों विशेषकर अमीर खुसरो ने इस भाषा में रचनाएं की तथा इस हिंदवी कहा। क्या कहा इसको? हिंदवी कहा। यही हिंदवी कबीर, सूर तथा तुलसी की वाणी से मिलकर हिंदी हो गई। हिंदवी अथवा हिंदी में खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा, अदवी, राजधानी आदि के शब्दों तथा रूपों का प्रयोग हुआ, जिसने क्रमशः हिंदी को विकसित किया। दोस्तों समझ रहे हो ना? जब आगे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमारे लिए मेन है क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपके समझने के लिए समझा रहा हूँ, अन्य मुझे इसका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी सोल्व करा सकता था, पर मैं चाह रहा हूँ एक बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाए। ये हिंदी भाषा कहाँ से आई है, हिंदी को देवनागरी भाषा क्या लिपि में होता है या क्या होता है, सब आपको पता चल जाए, इसलिए आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं। ये राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे 5 कौन कौन सी: राजधानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। इसके विस्तार तथा अंतर्निहित बोलियों को अग्रलिखित सारक्षी द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए हिंदी की उपभाषाएँ, बोलियाँ और बोले जाने का क्षेत्र, ठीक है। राजस्थानी हिंदी कहाँ बोली जाती है? राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगी आपको 2-3। अगर आपको थोड़ा नहीं मालूम होगा तो आप गलत कर पाओगे, ठीक है। राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ये बोलियाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में, सिंध में और मालवा में। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कोरवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये बोली जाती है हमारी हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये यहाँ बोली जाती है, ठीक है। बिहारी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये तो बोलियाँ कौन सी है बिहार में? एक तो भोजपुरी, मगही, मथेली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बिहार वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 बोली है, भोजपुरी, मगही, मथेली। बिहार और झारखंड में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो भाषा परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख होती है। भाषा के विकसित स्वरूप के दौर में साहित्य रचनाएं होती है। तब साहित्य भाषा का व्याकरणिक स्वरूप निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। व्याकरण, तो भाषा पढ़ा, अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण वे प्रवृत्ति है जिससे द्वारा भाषा को विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। इसके द्वारा शब्दों के रूप तथा प्रयोग को निरूपित किया जाता है। ये भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने का ज्ञान भी प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। जो हिंदी व्याकरण है किस पर आधारित है? संस्कृत व्याकरण पर। लेकिन इससे स्वतंत्र मानना अधिक समीचीन है, क्योंकि इसकी विशेषताएं संस्कृत से अत्यधिक पृथक होने की प्रवृत्ति सामने लाती है। कामता प्रसाद गुरु तथा किशोरीदास वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी व्याकरण को लिख हिंदी भाषा को स्थित तथा परिवर्तित करने का प्रयास किया।
हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रियाएं को स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये वर्ण विचार, ध्वनि विचार तथा वाक्य विचार। ठीक है, आइए अपने अब जाते हैं दोस्तों हम जो हमारे मेन है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शब्द किसे कहते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो इसका आंसर दोस्तों एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। तो शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। दूसरा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है, महाराष्ट्र में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मैथिली। तो ये सबको पता है दोस्तों, महाराष्ट्र में ज़्यादातर मराठी का प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन सही है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। हिंदी भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, मतलब जो जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजकीय भाषा क्या है। तो ठीक है, राज की भाषा कौन सी कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कितना है इसमें 9, 10, 13, 15। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 यहाँ की हिंदुस्तान में राज्यों की भाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। संविधान से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हिंदी में ही, आगे पढ़ेंगे इसको भी, संविधान के बारे में भी। तो ये क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 343 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 343 में क्या कहा है, संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ये किसने कहा था, ये कहा था महर्षि दंडी। ये आपको बस याद रखना है, एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में आपको मदद मिल सके। पाणिनि की रचना का क्या नाम है, पाणिनि की रचना का क्या नाम है। तो इसमें क्या है, वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र एंड नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, अष्टाध्यायी। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि। तो व्याकरण से ध्वनि भी पता चलता है, शब्द भी पता चलता है और वाक्य भी पता चलता है। तो लिपि की हमको नहीं मिलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, यह है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखो क्वेश्चन आ गया, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो क्या बोला इसमें, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो सबसे पहले दोस्तों किसने किया था, यह भी हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखें यहाँ पे, कामता प्रसाद गुरु किशोर दादी वाजपेयी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी। योग वशिष्ठ, सुधासागर, सत्यार्थ प्रकाश एंड वेदांत धर्म। किसकी की थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, कन्नौजी हिंदी, देखते आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 11। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी जो हमारी है किस उपभाषा की एक बोली है, ये है हमारी दोस्तों पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एंड पहाड़ी हिंदी। तो ये हो जाएगी हमारी पश्चिमी हिंदी। 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऐसे 12th पे आते हैं, निम्न में से कौन सा बिहारी हिंदी की बोली है। देखिए बिहारी में मैंने आपसे बोला था ना, पूछते क्वेश्चन। तो बुंदेली, मगही, हरदौड़ी एंड अवधी। तो अवधी नहीं है, बुंदेली नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों मगही। निम्न में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। ध्वनि से। भाषा का प्रमुख अवयव है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार। वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है, भाषा का निर्माण होता है, अभी ऊपर भी क्वेश्चन सेम आया था, व्यक्त ध्वनियों से। ठीक है ना, 15 का सी हो जाएगा। मुख्य संकेत से, आंखों से, अर्थमुख ध्वनियों से। तो व्यक्त ध्वनियों से, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसकी आवाज़। ठीक है, ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है क्या, ध्वनि। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शब्द, संयुक्त वाक्य, वाक्य। तो इसका ऑप्शन है ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया।
देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था ना, जो मुसलमान आए तो उनको एक भाषा की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया था, उसका नाम हिंदवी दिया था। बाद में सुखदेव और जो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था, तो इसका नाम है हिंदवी। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। पूर्वी जो हिंदी है उसका संबंध किससे माना गया है दोस्तों? मगधी उपभ्रंश, अर्ध मगधी उपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधमगधी। ठीक है। हिंदी की कितनी बोलियां है? हिंदी की टोटल बोलियां कितनी है दोस्तों? 20 का आंसर हो जाएगा बी, 18। ये तुमको मालूम ही है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। जो राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसे क्या बोलते हैं? राजभाषा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं हमने पढ़ा था कितनी थी? 5। ठीक है। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? खड़ी बोली। ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। आपको बस एक बार देखना है, हिंदी ऐसी चीज़ होती है, जो भाषा हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है, इसको क्या दोस्तों एक बार पढ़ ले तो सब कुछ याद हो जाता है। आप बस इसको आप क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में आएगा आप एकदम सोल्व कर दोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, एकदम कर दोगे। ठीक है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड अपभ्रंश। ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो अदबी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी। ये तो पूर्वी में हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा है? तो मेवाती, मारवाड़ी, बुंदेली, पाली। तो निम्न में से कौन सी एक भाषा है? तो पाली एक भाषा है। ठीक है। निम्नलिखित में से 26 कभी 27 निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? जयदेव, विद्यापति, सूरदास, बिहारी। तो इनका नाम था विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड। यहाँ पर सब में हिंदी भाषा बोली जाती है। ये आंसर गुजरात, सी, गुजरात नहीं आता। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा ना, 14 सितंबर। ठीक है ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मथेली आती है, मगही आती है, भोजपुरी भी आती है, अवधी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अवधी बिहारी में नहीं आती। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। पंजाब के नहीं है, यहाँ पर पंजाबी बोली जाती है। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? श्रीलंका, मॉरिशन, मिस्र, ईरान। तो मॉरिशन में हिंदी भाषा जो है लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है। मेवाती हिंदी किस उपभाषा का वर्ग से संबंधित है? ये तो आपको दिख ही रहा है, बिहारी में नहीं है, पहाड़ी में नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं, राजस्थान, मेवाड़ से पता चल रहा है राजस्थान। तो दोस्तों इतने आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पर क्या बच्चों के नॉलेज की वजह से उसको सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? अब देखिए, गढ़वाली ये पता चल रहा है, कुमाऊँ ये भी है, इनमें से कोई नहीं, या फिर कोकनी जो भाषा है हमारी, इसमें पहाड़ी की नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है तथा राष्ट्रीय भाषा दोनों है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा दोनों। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको, हम क्यों आगे पढ़े? इसका आंसर है ए। वैसे आप पढ़ सकते हो आगे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, ये पॉइंट भी सही है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बार हो जाता है। ठीक है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, नहीं है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, नहीं। अवधी बिहार के दक्षिण जिलों में से बोली जाती है, नहीं। तो भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? भाष। ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है दोस्तों। ठीक है। भाषण, तो यहाँ पे शन में से और ये यहाँ पे होना जरूरी है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? कौन सा फारसी का नहीं है दोस्तों? संस्कृत। 37 का डी। ठीक है। हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान भी है, संस्कृत नहीं है। निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? हिंदी है, गुजराती भी है, मराठी भी है। ये तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश के परिनिष्ठ रूप का विकास कहाँ हुआ? पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत एंड दक्कन। तो ये हुआ हमारा मध्य भारत में। यह अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? 7,
5, 10, 3, तो 3 वेद प्रचलित थे। पाली को भाषा में कहा जाता है, तो पाली को किस क्या आता है, देश भाषा। पहले क्वेश्चन भी आया था ये, ठीक है। मगधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी। अभी ऊपर सेम क्वेश्चन दोबारा, पाली। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरण की रचना की, किसकी रचना की, प्राकृत तथा अपभ्रंश, संस्कृत तथा प्राकृत, संस्कृति तथा हिंदी, एंड अपभ्रंश तथा हिंदी। तो एक ही हमारी प्राकृत तथा अपभ्रंश की। निम्न में से कौन से प्राकृत का भेद नहीं है, शोरसेनी, अधर्मागधी, पेशाची, कोसली, ठीक है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, ये हमारी शिवपूजन सहाय की। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। तो 46 का आंसर है दोस्तों हमारा डी, फारसी में हुआ, ठीक है। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और इसके बाद आते हैं, कौन रचनाकार अवधि श्रेष्ठ का नहीं था, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, जैनेंद्र। तो यह है डी ऑप्शन। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, अवधि, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आगे ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रहा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये, हाँ ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो भोजपुरी। भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट सकता है, ये कथन किसने कहा, कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं परिनिष्ठ भाषा। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वे भाषा कहलाती है राष्ट्रीय भाषा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा, अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। तो कौन सी नहीं है, बघेली। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये कौन सी है, कन्नौजी नहीं है। किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है, चाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य या व्याकरण। क्वेश्चन आ गए, व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि है, देवनागरी हमारी किस भाषा की लिपि है दोस्तों, ये है हमारी उर्दू की, ना कि हिंदी की, ठीक है। उर्दू की देवनागरी क्या है, लिपि है, ठीक है। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, तमिल भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या फिर नास्तिक। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों द्रविड़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी। ये तो है ही हमारी, दक्षिणी नहीं है, ठीक है। इसको अपने दक्षिणी। भाषा का वे रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। पढ़ा था ना अभी सबसे पहले। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सार्वधिक प्रचलित बोली थी, कौन सी, ब्रज भाषा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली से, बोली मेरा खड़ी बोली। भारत में बोलियां की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 436। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट